रेशो से हमें क्या पता चलता है? देखें, जो चाइल्ड वुमेन रेशो है इसमें 2 पॉइंट्स ही इम्पॉर्टेंट है कि अंडर द एज ऑफ जो 5 इयर्स चाइल्ड हैं वो, और जो वुमेन्स हैं 15 टू 44 इयर्स की या 15 टू 49 इयर्स की, उनकी जो रेशो है उसको जो चेक करेंगे, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड वुमेन रेशो. ओके, चाइल्ड वुमेन रेशो is the ratio of children to the women in census population of a country or a geographical region. ठीक है? Then it gives a measure of incidence of childbearing in the population of adult women. और इसके अलावा इसका क्या है? It is the ratio of children under 5 years of age, the woman of children bearing age in the population of adult women that is between the age of 15 to 44 years, और sometimes इसको हम 15 to 49 years भी ले लेते हैं. Thus child woman ratio को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इक्वल्स टू P 0 to 4. 0 to 4 का क्या मतलब है? अंडर 5 एंड F shows the female 15 to 44 जो कि इसकी लिमिट है, मल्टीप्लाई बाय 100. इन दोनों को सेंसस में हमारे पास इस तरह का डेटा होगा कि चिल्ड्रन जो हमारे पास होंगे वो 0 to 5 इयर्स के दरमियान में जो होंगे, नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 साल से बड़ी उम्र के नहीं, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी जो भी फिगर आएगी सेंसस में वो, और हमारे पास 15 to 44 इयर्स की जो फीमेल्स होंगी, मैरिड खवातीन होंगी, उनकी जो आएगी फिगर वो, इन दोनों को जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो हमारे पास रेशो आएगी उसको हम चाइल्ड वुमेन रेशो कहेंगे. यहाँ वो देखें कि P जो है, P 0 to 4 को कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस अंडर 5 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, हमारे पास चाइल्ड में मेल हो या फीमेल हो वो सब के सब इंक्लूडेड होंगे, और फीमेल्स में क्या है कि F1544 कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स बिटवीन एजेस 15 टू 44, और समटाइम्स इसको हम 15 टू 49 भी ले सकते हैं कि इतनी एज की खवातीन का सारा डाटा कलेक्ट करके उनको अंडर 5 इयर्स एज के चाइल्ड के डाटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो इसकी रेशो बनेगी, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड वुमेन रेशो. ये देखें, according to the 1961 census of population, the number of children below 5 years of age and the female population between the ages 15 to 44 in Pakistan were enumerated to be 64,57,000 and 66,27,000 respective. यानी ये थी हमारे पास चिल्ड्रन की रेशो और ये थी हमारे पास फीमेल की रेशो. तो इससे हमने चाइल्ड वुमेन रेशो जो कैलकुलेट की वो इसी तरह से करेंगे ना, जो इसका फार्मूला है. इसका फार्मूला हमारे पास P, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से फाइंड आउट किया गया है. 15 से 44 और मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला है, इसमें फिगर्स लगाई हैं, वैल्यूज पुट की हैं, इसको सॉल्व कर लिए तो ये हमारे पास चाइल्ड वुमेन रेशो इन 1961 में जो सेंसस हुआ था उससे कैलकुलेट करके आ गई है. Next topic is the classification of vital rates. There are some points that is involved in the classification of vital statistics. Number 1, the rates used in vital statistics may be classified as observed and theoretical rates. ठीक है, यानी कि जो भी हम rates डिफाइन करेंगे उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक हम कह देंगे observed आया है और एक हम क्या कह देंगे, theoretical आया है. ऑब्जर्व क्या है कि जो कि डाटा कलेक्ट किया गया, थ्योरेटिकल क्या है जो कि फैक्ट्स एंड फिगर से निकलेगा. द ऑब्जर्व रेट्स आर सिंपली इन नेचर एंड आर कंप्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल डाटा. ठीक है जी. एंड देन थ्योरेटिकल रेट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड आर कैलकुलेटेड फ्रॉम सम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन नोन एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन.
ठीक है। आपने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास पॉपुलेशंस होती हैं उनमें हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस भी होती हैं। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन से हम उनसे भी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन से भी रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो थ्योरेटिकल रेट्स हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे और इसमें जो हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशंस यूज करेंगे उसको हम कहेंगे कि दीज आर द स्टैंडर्ड पॉपुलेशंस। The observed rates, practically the death and birth rates, may be classified as crude and specific rates. ठीक है। डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स को फिर जो है वो कह रहे हैं कि टू फैक्ट्स में या टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट एंड स्पेसिफिक डेथ रेट एंड स्पेसिफिक बर्थ रेट। A crude rate expresses the relation of the vital events occurring during a year to the mid-year population during the same year. A specific rate expresses the relation of vital events in some specific class of the population of that class. ठीक है जी। इसको किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी इसको थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये कहें कि मोर्टेलिटी रेट है हमारे पास, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द डेथ रेट। डेथ रेट्स हम कह सकते हैं इसको, सही है। अब जो डेथ रेट्स है उसको टू उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑब्जर्व में एंड सेकेंडली थ्योरेटिकल में। जो ऑब्जर्व्ड है वो कहते हैं इसको फिर अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्रूड क्या कहेंगे, क्रूड डेथ रेट और स्पेसिफिक डेथ रेट। और इसी तरह जो थ्योरेटिकल है उसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। और इसको एडजस्टेड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या बनाना है कि बर्थ रेट्स के बारे में, ठीक है। बर्थ रेट्स के बारे में जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वेरी सिंपल, हम फिर क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व में और इसको थ्योरेटिकल में चेंज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। ऑब्जर्व को दोबारा किस में कर लिया, क्रूड बर्थ रेट में और स्पेसिफिक बर्थ रेट में। और थ्योरेटिकल को इसी तरह से क्या कहेंगे हम कि जो थ्योरेटिकल हमारे पास आएगा वो स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट होएगा, नीड टू बी स्टैंडर्डाइज द बर्थ रेट। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, फर्टिलिटी रेट्स होते हैं हमारे पास। ऑब्जर्व्ड आएंगे इसमें, और ऑब्जर्व्ड किस टाइप के हो सकते हैं, जर्नल फर्टिलिटी रेट एंड स्पेसिफिक। एक जर्नल हो गया और एक क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर रिप्रोडक्शन रेट को देखें हम, रिप्रोडक्शन रेट जो होगा वो हमारे पास ऑब्जर्व में ही होगा। ठीक है। डेट इज डिवाइडेड इनटू क्रॉस रिप्रोडक्शन and
नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये वो चीजें हैं जो कि हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स में ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा मोबिलिटी और सिकनेस ऑफ रेट, मैरिजेस रेट, डिवोर्स रेट्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम क्रूड डेथ रेट के बारे में पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज द क्रूड डेथ रेट, CDR से इसको डिनोट किया गया है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग अ ईयर। Crude death rate is a ratio of registered deaths in an area during a year to the mid-year estimated population of the same area during the same year, usually expressed by per 1000। ठीक है, सिम्बॉलिकली हम इसको D shows the deaths and P shows the population। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन कौन सी है? जो कि मिड ईयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है D number of registered deaths in an area during a year and P mid-year estimated population of the area for the same year। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल में वो हमें बता रहे हैं कि सपोज करें द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स, नंबर ऑफ कौन सी है? रजिस्टर्ड डेथ्स हैं हमारे पास, ऑफ फॉर अ कंट्री ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 1960 वाज क्या है हमारे पास? 10 lakh was 10,063 and the estimated population of the country on 1st July 1960 was 11,71,000। Then the crude death rate of the country for the year 1960 is, किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा? आपको फॉर्मूला पता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे D डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000। आपको ये पता है कि जब मैं अभी आपको पढ़ा रही थी तो यहाँ से जो रेशियोज को हमेशा पहले हम मल्टीप्लाई करते थे वो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अपनी फिगर्स को मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ये चीज़ हमने पढ़ी है कि हम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हियर वी मल्टीप्लाई बाय 1000 डेट इज इक्वल्स टू 8.6 पर 1000। ये हमारे पास फिगर जो है या रेशियो जो है वो फाइंड आउट हो गई है। क्रूड डेथ रेट ये हमारे पास आ गया है बाय द सर्वे ऑफ 1960। अब है स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या है? द क्रूड डेथ रेट गिव्स ओनली अ जनरल इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ मोर्टेलिटी एंड इट्स चेंजेस। ठीक है, उसने जनरल सा हमें एक व्यू दे दिया कि टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, डेथ्स इतनी हुई और रेशो हमारे पास ये आ गई। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज जनरली अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, particularly the age and sex distribution of the population। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट एजेस भी हैं, सेक्स भी डिफरेंट है, दो चीजें तो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल द डेथ रेट इज हाई एट अर्ली एंड ओल्ड एजेस बट लो एट मिडल एजेस। ठीक है, ये एक फैक्टर निकल आया हमारे पास। देन क्या है? अ क्रूड डेथ रेट फेल्स टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट एजेस, एरियाज एक्सेट्रा। क्रूड डेथ रेट में और स्पेसिफिक डेथ रेट में यही फर्क है, वाज़िया तौर पे एक फर्क है कि क्रूड डेथ रेट हमें, अगर हम एजेस के दरमियान में ये चेक करना चाहें कि इन एजेस के कितने जो हैं लोगों की डेथ का क्या रेशियोज हैं किसी भी कंट्री में, और उसको कंपेयर करना चाहें तो हम क्रूड डेथ रेट के फार्मूले के थ्रू नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज द स्पेसिफिक डेथ रेट फार्मूला। स्पेसिफिक डेथ रेट may be defined as the number of deaths per 1000 population of a specific group or class, the specification being made with respect to age, sex, marital status, occupation, religion, etc। तो इसको जब स्पेसिफिक डेथ रेट को फाइंड आउट करना है तो इसको जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो किन किन सूरतों में कर सकते हैं? एज में, सेक्स में, मैरिटल स्टेटस में, ऑक्यूपेशन में, रिलीजन में, और उसके अलावा भी अगर हम कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी करके एक ग्रुप के थ्रू हम स्पेसिफिक डेथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर द एज स्पेसिफिक एंड सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स। यस, जब हम एज के थ्रू कर रहे होंगे या हम सेक्स के थ्रू कर रहे होंगे देन वी कॉल्ड एज द एज स्पेसिफिक डेथ रेट और द सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स। The age-specific death rate denoted by MI and is computed by this formula
mi equals to di divided by pi multiplied by 1000. di number of deaths during the year in the ith एज ग्रुप। ठीक है, ith एज ग्रुप मीन्स मैं ये कहूँ कि 20 एज के जो एज ग्रुप के लोग हैं ना, मैं उनकी सिर्फ डेथ्स को चेक करना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 20 जो है वो कितने लोग हुए। मिडिल एज में तो पहले ही हमें ये थोड़े से ऑब्जर्वेशन होती है कि कम लोगों की डेथ होती है। यहाँ तो बहुत अर्ली एज में डेथ रेट ज्यादा होता है। यहाँ तो बहुत जो है वो जाहिर है, जब अबाव 60 ऑन एवरेज जो है वो 60-65 ईयर्स पाकिस्तान में जो है वो एज है, तो 65 ईयर्स के बाद जो है वो डेथ रेट फिर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से आयत को हम कोई भी एज ग्रुप ले सकते हैं, तो उससे हम स्पेसिफिक डेथ रेट को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह पीआई जो है वो वही डिफाइन करता है कि मिड ईयर पॉपुलेशन इन द ith एज ग्रुप। ठीक है, ith एज ग्रुप में जो हमारे पास मिड ईयर पॉपुलेशन है उसको हम ले लेंगे। द डेथ रेट्स कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स विल बी सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स। दे कैन बी कंप्यूटेड बाय अ फार्मूला सिमिलर टू द वन गिवन अबव। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये फार्मूला है, इसी तरह से हम एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेल्स जो हैं उनकी डेथ रेट्स क्या हैं और फीमेल्स की क्या हैं, एंड देन वी कंपेयर द बोथ। तो हम ये किस चीज से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दे आर कॉल्ड एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ठीक है जी, जब ये हम सेपरेटली जाहिर है हमें करनी पड़ेगी ना। इस शायद ग्रुप में जो हम डेथ रेट देख रहे होंगे वो पहले तो हम मेल के लिए देख लेंगे और उसके बाद हम जो है वो फीमेल के लिए देख लेंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों के फॉर्मूला यूज करके फिर जो कंपेयर करेंगे उसको हम एज सेक्स स्पेसिफिक रेट्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल है, उसमें डाटा है कि फाइंड क्रूड डेथ रेट एंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द फॉलोइंग डेट। डाटा में जो एजेस हमें गिवन है बिलो 1 यानी 1 ईयर से कम वाले बच्चे, 0 से 1 की जिनकी एज होगी। ठीक है ना, इस तरह 1 से 4, 5 से 14 एंड अप टू सो ऑन 75 एंड अबव। पॉपुलेशन हमारे पास है कि 1 ईयर की कितनी पॉपुलेशन है, 1 to 4 ईयर के दरमियान में जो बच्चे हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि 19,77,072 है। ठीक है, और उसमें जो बर्थ रेट है वो 1476 है। इसी तरह से ये डिफरेंट जो है पॉपुलेशंस हैं हमारे पास इन एज ग्रुप्स के लिए, और इन एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं वो भी इस कॉलम में लिख दी गई हैं। अब हमने क्रूड डेथ रेट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट वो हमने निकालना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास इसका फॉर्मूला ये देखें जी, इसका फार्मूला है mi इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि ये है mi डी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉपुलेशन है लेकिन इसको हम पी आई लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स की हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं फाइंड आउट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास सारे क्या हैं वो डी आई हैं। ठीक है, डी आई फिर अगर मैं इसको भी ए 1 2 3 असाइन कर दूं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 के लिए जो आएगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि पहले हम लिखेंगे 1476 डिवाइडेड बाय 19772 मल्टीप्लाई बाय 1000। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 87.5। ठीक है जी, इसी तरह से इसका फाइंड आउट किया जा सकता है कि 44,056 डिवाइडेड बाय 51175 मल्टीप्लाई बाय 1000 लेट्स कम्स आउट 87.1। देखिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। कैलकुलेशंस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की सारी बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत इजी है। सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल जो है डिवीजन है, जो हम थ्रू आउट इस कोर्स में करते आए हैं।
अब सिंपली आपने इसको इससे डिवाइड करना है, सिर्फ फार्मूला को आप फोकस करें कि फार्मूला में क्या है कि DI डिवाइडेड बाय PI, ठीक है। PI DI, I रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। I मे बी 1 2 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप के लिए ये आ जाएगा A specific death rate for the first group, A specific death rate for the second group, और इसी तरह for the third group, and now for the fourth group 2.1, 3.4, 6.2, 14.5, 37.0 and 101.5, ठीक है जी। ये आगे ए स्पेसिफिक डेथ रेट। अब हमने क्रूड डेथ रेट फाइंड आउट करना है। क्रूड डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए वही हमें टेबल गिवन है, एज हमारे पास है, पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ डेथ्स हैं। अब हमने ये नहीं देखना कि किस एज ग्रुप का हमें चाहिए, हमें टोटल चाहिए कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है। ये देखिए हमने टोटल फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखिए हमें टोटल फाइंड आउट किया हुआ है कि ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है और इसके लिए ये हमारे पास जो है वो टोटल डेथ्स हैं जो कि ड्यूरिंग दिस ईयर हुई हैं, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर दें। ये देखें टोटल डेथ्स कितनी आई हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी 8.44 पर 1000।